एक गरीब आदमी और एक अमीर आदमी दोनों को 50,000 रुपए मिले। 6 महीने बाद गरीब आदमी के पास उस पैसे की सिर्फ यादें बची, लेकिन अमीर आदमी के पास उससे भी ज्यादा पैसा था। ध्यान दीजिए, दोनों को बराबर पैसा मिला था। फिर फर्क कहां पैदा हुआ? फर्क उनकी कमाई में नहीं था, फर्क उन चीजों में था जो उन्होंने खरीदी। यही वो सच है जिसे ज्यादातर लोग कभी समझ ही नहीं पाते। लोग सोचते हैं कि गरीबी कम पैसे कमाने से आती है, लेकिन असल में बहुत बार गरीबी उन चीजों से पैदा होती है जिन्हें हम बिना सोचे समझे खरीदते रहते हैं। अब जरा एक ऐसे इंसान के बारे में सोचिए जिसके पास एक 130 बिलियन डॉलर से ज्यादा की दौलत है। वह चाहे तो हर दिन एक नई लग्जरी कार खरीद सकता है, लेकिन आज भी वह बेहद साधारण जीवन जीता है। वह है वॉरेन बफेट। अब सवाल यह नहीं है कि वॉरेन बफेट क्या खरीदते हैं, सवाल यह है कि वह ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें खरीदने से बचते हैं और जिन्हें आम लोग बार बार खरीदकर खुद को आर्थिक रूप से कमजोर बना लेते हैं। इस वीडियो में हम उन 7 चीजों की बात करेंगे जो गरीब आदमी को गरीब बनाए रखती हैं, जबकि अमीर लोग उनसे दूर रहते हैं। और हैरानी की बात यह है कि इनमें से ज्यादातर चीजें आपके घर में, आपकी जेब में या आपकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हो सकती हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि आखिरी चीज ऐसी है जिसे लगभग हर इंसान खरीदता है, लेकिन वही चीज उसके अमीर बनने की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं उन 7 चीजों से जो गरीब खरीदता है लेकिन अमीर कभी नहीं। पॉइंट 1, अमीर दिखने का सबसे महंगा शौक। पहली चीज जो गरीब बार बार खरीदता है लेकिन सच में अमीर लोग बहुत सोच समझ कर खरीदते हैं, वह है स्टेटस दिखाने वाली चीजें। यानी ऐसी चीजें जो जरूरत से ज्यादा दूसरों को दिखाने के लिए खरीदी जाती हैं। अब जरा ईमानदारी से सोचो, कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुम्हारा फोन ठीक चल रहा था, लेकिन किसी दोस्त ने नया आईफोन ले लिया और अचानक तुम्हें अपना फोन पुराना लगने लगा? कितनी बार किसी ने ऑफिस में महंगी घड़ी पहनी और तुम्हें लगा कि शायद तुम्हें भी एक ब्रांडेड वॉच लेनी चाहिए? कितनी बार इंस्टाग्राम पर किसी की फोटो देखकर लगा कि जारा, नाइकी, एडिडास या किसी बड़े ब्रांड के कपड़े पहनने से लोग ज्यादा रिस्पेक्ट देंगे? यही वह जगह है जहां सबसे बड़ा फाइनेंशियल ट्रैप शुरू होता है, क्योंकि उस समय इंसान चीज नहीं खरीद रहा होता, वह लोगों की नजरों में अपनी इमेज खरीदने की कोशिश कर रहा होता है। और समस्या यह है कि इमेज खरीदने की कीमत हमेशा आपकी जेब देती है। गरीब आदमी अक्सर ऐसी चीजें खरीदता है जो उसे कुछ समय के लिए अमीर दिखा दें, लेकिन अमीर आदमी ऐसी चीजें खरीदता है जो उसे लंबे समय तक आर्थिक रूप से मजबूत बनाए। यही दोनों की सोच का सबसे बड़ा फर्क है। अब वॉरेन बफेट को देखिए, दुनिया के सबसे अमीर निवेशकों में से एक, अरबों डॉलर की संपत्ति, लेकिन उन्होंने कभी अपनी पहचान महंगे ब्रांड से नहीं बनाई। न उनके पास लग्जरी कारों का शोरूम है, न डिजाइनर कपड़ों का कलेक्शन। वह आज भी उसी साधारण घर में रहते हैं जिसे उन्होंने 1958 में खरीदा था। सोचिए, जिस इंसान के पास सब कुछ खरीदने की ताकत है, वह फिर भी दिखावे पर पैसा क्यों नहीं उड़ाता? क्योंकि उसे पता है कि असली अमीरी दूसरों को प्रभावित करने से नहीं, खुद को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने से आती है। और बफेट की एक लाइन यहां बिल्कुल फिट बैठती है, अगर तुम ऐसी चीजें खरीदते हो जिनकी तुम्हें जरूरत नहीं है, तो जल्दी ही तुम्हें वह चीजें बेचनी पड़ेंगी जिनकी तुम्हें जरूरत है। यह सिर्फ मोटिवेशनल लाइन नहीं है, यह फाइनेंस का नियम है। मान लो किसी ने सिर्फ दिखावे के लिए 80,000 रुपए का फोन EMI पर ले लिया। हर महीने उसकी EMI कटती रहेगी। उसी पैसे को अगर वह निवेश करता तो 10 से 15 साल बाद कंपाउंडिंग उसे कई गुना बढ़ा सकती थी। यानी आज का दिखावा कल की संपत्ति खा जाता है। यही वजह है कि बहुत से लोग बाहर से अमीर दिखते हैं, लेकिन अंदर से हमेशा पैसों के तनाव में रहते हैं। उनकी कमाई बढ़ती है, लेकिन खर्च उससे तेज बढ़ जाता है। सबसे खतरनाक बात यह है कि स्टेटस खरीदने की कोई सीमा नहीं होती। पहले फोन चाहिए, फिर घड़ी चाहिए, फिर बाइक चाहिए, फिर कार चाहिए, फिर बड़ा घर चाहिए। और हर नई खरीदारी के बाद खुशी कुछ दिनों में खत्म हो जाती है, लेकिन EMI महीनों तक चलती रहती है। इंसान सोचता है कि वह अपने स्टेटस को अपग्रेड कर रहा है, जबकि असल में वह अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को डाउनग्रेड कर रहा होता है। और यकीन मानो, दूसरी चीज तो इससे भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि उसे लोग खर्च भी नहीं मानते, फिर भी वही उन्हें सालों तक गरीब बनाए रखती है। पॉइंट 2, वो आदत जो अमीर बनने से पहले ही पैसा खत्म कर देती है। तीसरी चीज जो गरीब आदमी बार बार खरीदता है, लेकिन अमीर लोग उससे जितना हो सके बचते हैं, वह है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। यानी ऐसी चीजें जो आपको अभी अच्छा महसूस कराएं,
लेकिन आपके भविष्य को कोई फायदा न दें। सच कहूं तो यह सिर्फ एक खर्च नहीं है, बल्कि एक मानसिकता है, और यही मानसिकता लोगों को सालों तक उसी जगह पर फंसा कर रखती है। जरा अपने पिछले 30 दिनों के खर्चों के बारे में सोचो। कितनी बार तुमने जोमैटो या स्विगी से खाना सिर्फ इसलिए ऑर्डर किया क्योंकि खाना बनाने का मन नहीं था? कितनी बार अमेजन या फ्लिपकार्ट पर कुछ ऐसा खरीद लिया जिसकी तुम्हें असल में जरूरत नहीं थी? कितनी बार तुमने खुद से कहा, यार इतने पैसे तो मैं डिजर्व करता हूं, या एक बार लेने से क्या फर्क पड़ता है? समस्या यह नहीं है कि तुमने एक बार खर्च किया, समस्या यह है कि यही सोच बार बार दोहराई जाती है और धीरे धीरे आदत बन जाती है। यही इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का जाल है। इंसान आज की छोटी खुशी के लिए कल के बड़े फायदे को कुर्बान कर देता है। उसे अभी डोपामिन चाहिए, अभी खुशी चाहिए, अभी संतुष्टि चाहिए, और इसी वजह से वह ऐसे फैसले लेने लगता है जो उस समय सही लगते हैं, लेकिन लंबे समय में उसे आर्थिक रूप से कमजोर बना देते हैं। अब जरा वॉरेन बफेट की सोच को देखो। जब ज्यादातर लोग यह सोचते हैं कि मुझे अभी क्या अच्छा लगेगा, तब बफेट यह सोचते हैं कि क्या यह चीज मुझे 10 साल बाद भी कोई वैल्यू देगी। यही कारण है कि उनका हर खर्च एक निवेशक की नजर से गुजरता है। वे किसी चीज की कीमत नहीं देखते, वे उसकी भविष्य की वैल्यू देखते हैं, और यही सोच उन्हें अरबपति बनाती है। समस्या यह है कि ज्यादातर लोग छोटी रकम को कभी गंभीरता से लेते ही नहीं। वे सोचते हैं कि 200 रुपए की कॉफी, 300 रुपए का स्नैक, 500 रुपए की ऑनलाइन शॉपिंग या 700 रुपए का फूड ऑर्डर कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन पैसा कभी एक बार में नहीं जाता, पैसा बूंद बूंद करके जाता है, और यही बूंदें मिलकर एक दिन पूरा समंदर बन जाती हैं। मान लो तुम रोज सिर्फ 200 रुपये ऐसी चीजों पर खर्च करते हो जो तुम्हें कोई वास्तविक वैल्यू नहीं देती। सुनने में यह रकम छोटी लगती है, लेकिन महीने के 6,000 रुपए, साल के 72,000 रुपए, और 10 साल में यही रकम लाखों रुपए बन जाती है। और अगर वही पैसा किसी अच्छे निवेश में लगाया जाए तो कंपाउंडिंग उसे और भी बड़ा बना सकती है। यानी जिस चीज को तुम आज छोटी खुशी समझ रहे हो, वह वास्तव में तुम्हारे भविष्य की दौलत खा रही है। और यह सिर्फ कॉफी या फूड डिलीवरी की बात नहीं है। हर वीकेंड बिना सोचे समझे खर्च करना, बार बार ऑनलाइन सेल में फंस जाना, नए नए गैजेट्स खरीदना, हर ट्रेंड को फॉलो करना, हर ऑफर को मौका समझना, ये सब इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के अलग अलग रूप हैं। इनमें से कोई भी खर्च अकेले बड़ा नहीं लगता, लेकिन जब ये सब एक साथ जुड़ते हैं तो यह आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ को धीरे धीरे खत्म करने लगते हैं। चार्ली मंगेर कहा करते थे कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली ताकत कंपाउंडिंग है, लेकिन ज्यादातर लोग सिर्फ पैसों की कंपाउंडिंग को समझते हैं। वे यह नहीं समझते कि गलत आदतें भी कंपाउंड होती हैं। एक अनावश्यक खर्च दूसरे अनावश्यक खर्च को जन्म देता है, फिर वह आदत बन जाता है, फिर वही आदत जीवन शैली बन जाती है, और कुछ साल बाद इंसान सोचता है कि इतनी मेहनत करने के बावजूद उसके पास पैसा क्यों नहीं बचता। अब तक हमने 3 बड़े ट्रैप्स देखे हैं। स्टेटस दिखाने वाली खरीदारी, ऐसी चीजें जो हर दिन अपनी कीमत खोती हैं, और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की आदत। और अगर तुम ईमानदारी से सोच रहे हो तो शायद तुम्हें महसूस हो गया होगा कि इनमें से 1 या 2 गलतियां तुम भी कर रहे हो। लेकिन अब जो अगली 2 चीजें आने वाली हैं, वे इससे भी ज्यादा खतरनाक हैं, क्योंकि पहली 3 गलतियां दिखाई देती हैं। तुम्हें पता होता है कि तुमने क्या खरीदा, लेकिन अगली 2 चीजें ऐसी हैं जिन्हें लोग खर्च भी नहीं मानते, फिर भी वही उनकी आर्थिक जिंदगी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। इसलिए वीडियो को यही मत छोड़ना, क्योंकि असली खेल अभी शुरू होता है। पॉइंट 3, जो चीजें खरीदते ही आपकी दौलत घटने लगती है। दूसरी चीज जो गरीब आदमी बार बार खरीदता है, लेकिन अमीर लोग उससे जितना हो सके दूर रहते हैं, वह है ऐसी चीजें जिन्हें लोग एसेट समझते हैं, जबकि असल में वे लायबिलिटी होती हैं। यानी ऐसी चीजें जो खरीदते ही आपकी जेब से पैसा निकालना शुरू कर देती हैं। सबसे बड़ा उदाहरण है गाड़ी। अब गलत मत समझना, गाड़ी रखना गलत नहीं है। समस्या तब शुरू होती है जब गाड़ी जरूरत के लिए नहीं, बल्कि स्टेटस के लिए खरीदी जाती है। जब इंसान अपनी इनकम के हिसाब से नहीं, बल्कि अपनी इच्छाओं और दूसरों की राय के हिसाब से फैसले लेने लगता है। जरा एक आम कहानी सोचो। किसी व्यक्ति की सैलरी 40,000 रुपए या 50,000 रुपए महीना है। कई साल मेहनत करने के बाद वह एक नई गाड़ी खरीदता है, बैंक से लोन लेता है, EMI शुरू हो जाती है, परिवार खुश है, दोस्त बधाई दे रहे हैं, पड़ोसी प्रभावित हैं। उसे लगता है कि उसने जिंदगी में एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। लेकिन जिस दिन वह गाड़ी शोरूम से बाहर निकालता है, उसी दिन उसकी वैल्यू गिरनी शुरू हो जाती है। वह गाड़ी जो कुछ घंटे पहले तक नई थी, अब सेकंड हैंड कहलाने लगती है।
पहले साल में उसकी कीमत का बड़ा हिस्सा खत्म हो जाता है, लेकिन ईएमआई उतनी ही रहती है। ऊपर से इंश्योरेंस, सर्विसिंग, फ्यूल, पार्किंग और रिपेयर के खर्चे अलग। यानी जिस चीज को वह अपनी उपलब्धि समझ रहा था, वही चीज हर महीने उसकी जेब से पैसा निकाल रही होती है। यहीं पर गरीब और अमीर की सोच अलग हो जाती है। गरीब आदमी पूछता है, क्या मैं इसे खरीद सकता हूं? जबकि अमीर आदमी पूछता है, क्या यह चीज मेरे लिए पैसा बनाएगी या मेरा पैसा खाएगी? यही एक सवाल पूरी जिंदगी बदल देता है। वॉरेन बफेट को देखिए, अरबों डॉलर की संपत्ति होने के बावजूद उन्होंने वर्षों तक एक साधारण लिंकन टाउन कार चलाई। उनके लिए गाड़ी सिर्फ एक साधन थी, कोई स्टेटस सिंबल नहीं। सोचिए, जिस इंसान के पास दुनिया की लगभग हर लग्जरी कार खरीदने की क्षमता है, वह गाड़ी पर जरूरत से ज्यादा पैसा खर्च नहीं करता। लेकिन आज लाखों लोग अपनी सालाना इनकम से भी महंगी गाड़ियां ईएमआई पर खरीद रहे हैं। कुछ तो कैलकुलेशन गलत है, और गाड़ी सिर्फ एक उदाहरण है। हर साल नया स्मार्टफोन लेना जबकि पुराना बिल्कुल सही काम कर रहा है, महंगे गैजेट्स खरीदना जो कुछ महीनों बाद अलमारी में पड़े रहते हैं, बिना जरूरत नया फर्नीचर खरीदना या सिर्फ ट्रेंड के पीछे भागकर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बदलते रहना, ये सब ऐसी चीजें हैं जो समय के साथ अपनी कीमत खोती जाती हैं। लोग इन्हें उपलब्धि समझते हैं, लेकिन वास्तव में ये उनकी वेल्थ को धीरे धीरे खत्म कर रही होती हैं। रॉबर्ट कियोसाकी ने रिच डैड पुअर डैड में एक बहुत सरल बात कही थी, एसेट वह है जो आपकी जेब में पैसा डाले और लायबिलिटी वह है जो आपकी जेब से पैसा निकाले। अब खुद से पूछिए, क्या आपका नया फोन आपको पैसा कमा कर दे रहा है? क्या आपकी गाड़ी हर महीने आपकी इनकम बढ़ा रही है? क्या वह महंगा गैजेट आपके लिए कोई नया कैश फ्लो बना रहा है? अगर जवाब नहीं है, तो हो सकता है कि जिसे आप एसेट समझ रहे हैं वह वास्तव में लायबिलिटी हो। यही वजह है कि अमीर लोग अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा उन चीजों में लगाते हैं जिनकी वैल्यू समय के साथ बढ़ती है, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट्स, स्किल्स और प्रोडक्टिव एसेट्स। जबकि गरीब आदमी अक्सर अपनी मेहनत की कमाई उन चीजों में लगा देता है जिनकी कीमत हर दिन कम हो रही होती है। गरीब आदमी ऐसी चीजें खरीदता है जो समय के साथ छोटी होती जाती हैं, जबकि अमीर आदमी ऐसी चीजें खरीदता है जो समय के साथ बड़ी होती जाती हैं। और यही छोटा सा अंतर 10 या 20 साल बाद करोड़ों और कर्ज के बीच की दूरी बना देता है। लेकिन अब हम जिस तीसरी चीज की बात करने वाले हैं, वह इससे भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि उसे लोग खर्च भी नहीं मानते। फिर भी वही चुपचाप उनकी पूरी आर्थिक जिंदगी को कमजोर करती रहती है। पॉइंट 4 रातों रात अमीर बनने का सपना, लॉटरी, स्कीम्स एंड गेट रिच क्विक ट्रैप्स। चौथी चीज जो गरीब आदमी बार बार खरीदता है, लेकिन वॉरेन बफेट जैसे अमीर लोग कभी नहीं खरीदते, वह है दूसरों के सपने। यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन जरा ध्यान से सोचो। जब कोई लॉटरी टिकट खरीदता है, जब कोई 3 महीने में पैसा डबल वाली स्कीम में पैसा डालता है, जब कोई बिना समझे किसी नए कॉइन, शेयर या ऐप में सिर्फ इसलिए पैसा लगा देता है क्योंकि किसी ने कहा कि यह 100 गुना जाएगा, तब वह वास्तव में कोई निवेश नहीं कर रहा होता। वह किसी और के सपने को खरीद रहा होता है। वह उस कहानी को खरीद रहा होता है जो उसे बेची जा रही है। यही वजह है कि गरीब आदमी अक्सर जल्दी अमीर बनने की तलाश में रहता है। उसे लगता है कि कहीं कोई शॉर्टकट होगा, कोई सीक्रेट होगा, कोई ऐसा मौका होगा जो उसकी जिंदगी रातों रात बदल देगा। और इसी उम्मीद में वह बार बार ऐसे जाल में फंसता है जो उसकी मेहनत की कमाई को निगल जाते हैं। कभी MLM स्कीम, कभी फर्जी ट्रेडिंग गुरु, कभी गारंटीड रिटर्न देने वाली कंपनियां, कभी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के निवेश टिप्स। समस्या यह नहीं है कि ये योजनाएं हमेशा फेल होती हैं। समस्या यह है कि इनका पूरा बिजनेस मॉडल लोगों की लालच और अधीरता पर टिका होता है। अब वॉरेन बफेट को देखो, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी जल्दी अमीर बनने की कोशिश नहीं की। उनकी रणनीति हमेशा एक जैसी रही, समझो, इंतजार करो और फिर निवेश करो। उन्होंने एक बार कहा था, अगर तुम किसी बिजनेस को 10 साल तक होल्ड करने को तैयार नहीं हो तो उसे 10 मिनट के लिए भी मत खरीदो। यह सोच और आम आदमी की सोच में जमीन आसमान का फर्क है। गरीब आदमी 10 मिनट में करोड़पति बनना चाहता है, अमीर आदमी 10 साल तक सही फैसले लेने को तैयार रहता है। जरा एक सामान्य उदाहरण सोचो। एक व्यक्ति की सैलरी 25,000 रुपये महीना है, वह मुश्किल से कुछ बचत कर पाता है। तभी कोई दोस्त उसे बताता है कि एक स्कीम है जहां 10,000 रुपये लगाने पर 3 महीने में 15,000 रुपये मिल जाएंगे। उसे लगता है कि यह मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। वह पैसा लगा देता है। कुछ महीनों बाद स्कीम गायब, कंपनी गायब और पैसे भी गायब। लेकिन असली नुकसान सिर्फ पैसों का नहीं होता।
अब उसे अपनी समझ पर भी भरोसा नहीं रहता। वह अगली बार किसी अच्छे अवसर से भी डरने लगता है। गलत निवेश सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं तोड़ते, वे इंसान का आत्मविश्वास भी तोड़ देते हैं। यही कारण है कि अमीर लोग अपने सपनों में निवेश करते हैं, अपनी स्किल्स में, अपनी शिक्षा में, अपने बिजनेस में, अपनी समझ में। जबकि गरीब आदमी अक्सर दूसरों के बनाए हुए सपनों को खरीदता रहता है और हर बार कीमत वही चुकाता है। लेकिन अब हम उस पांचवी चीज की बात करने वाले हैं जो शायद सबसे खतरनाक है, क्योंकि उसे लोग खर्च भी नहीं मानते, फिर भी वही लाखों लोगों को जिंदगी भर वहीं का वहीं रखती है। पॉइंट 5, वह आराम जिसकी कीमत तुम्हारा भविष्य चुकाता है। पांचवी और सबसे खतरनाक चीज जो गरीब आदमी खरीदता है, लेकिन अमीर लोग उससे जितना हो सके दूर रहते हैं, वह है कंफर्ट। सुनने में यह अजीब लगता है क्योंकि हम सभी आरामदायक जिंदगी चाहते हैं, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब इंसान अपनी पूरी जिंदगी ही कंफर्ट के हिसाब से जीने लगता है। सोचो, कितनी बार तुमने कोई मुश्किल काम सिर्फ इसलिए टाल दिया क्योंकि उसमें मेहनत ज्यादा लगती थी। कितनी बार तुमने नई स्किल सीखने का प्लान बनाया लेकिन फिर सोचा कि अभी रहने दो। कितनी बार तुमने बिजनेस शुरू करने का सपना देखा लेकिन नौकरी की सुरक्षा के कारण पीछे हट गए। कितनी बार तुमने सुबह जल्दी उठने, किताब पढ़ने या खुद को बेहतर बनाने का फैसला किया, लेकिन अगले दिन बिस्तर ज्यादा आरामदायक लगा। यही कंफर्ट की कीमत है, और यह कीमत पैसे से नहीं, तुम्हारे भविष्य से वसूली जाती है। सच्चाई यह है कि गरीब आदमी अक्सर अपने समय, ऊर्जा और क्षमता को आराम खरीदने में खर्च करता है, जबकि अमीर आदमी उन्हीं चीजों को अपने विकास में निवेश करता है। वॉरेन बफेट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। 90 साल की उम्र पार करने के बाद भी वह रोज घंटों पढ़ते हैं। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, किताबें, बिजनेस एनालिसिस, ये सब आसान नहीं है, लेकिन उन्हें पता है कि ज्ञान का फायदा सालों तक मिलता है, जबकि आराम का फायदा सिर्फ कुछ मिनटों तक। आज ज्यादातर लोग नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स और अंतहीन मनोरंजन खरीद रहे हैं। वे अपने समय को छोटे छोटे डोपामिन हिट्स में खर्च कर रहे हैं और फिर शिकायत करते हैं कि जिंदगी आगे क्यों नहीं बढ़ रही। लेकिन जिंदगी आगे इसलिए नहीं बढ़ रही क्योंकि ग्रोथ और कंफर्ट एक ही रास्ते पर नहीं चलते। जहां कंफर्ट शुरू होता है, अक्सर वहीं ग्रोथ खत्म हो जाती है। याद रखो, आज का कंफर्ट कल की परेशानी बन सकता है और आज का डिस्कंफर्ट कल की आजादी। किताब पढ़ना आसान नहीं है, नई स्किल सीखना आसान नहीं है, अपनी गलतियों को स्वीकार करना आसान नहीं है, लेकिन यही चीजें भविष्य में असाधारण परिणाम देती हैं। इसलिए अमीर आदमी अक्सर डिस्कंफर्ट खरीदता है क्योंकि उसे पता है कि वही उसकी अगली सफलता का टिकट है। तो अब तक हमने 5 ऐसी चीजें देखी: स्टेटस खरीदना, वैल्यू खोने वाली चीजें खरीदना, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन खरीदना, दूसरों के सपनों में पैसा लगाना और कंफर्ट खरीदना। और अगर तुमने ईमानदारी से इस वीडियो को सुना है तो शायद तुम्हें महसूस हो गया होगा कि इनमें से कुछ गलतियां तुम भी कर रहे हो। लेकिन अच्छी बात यह है कि गरीबी कोई स्थायी पहचान नहीं है, यह सिर्फ आदतों और फैसलों का परिणाम है। वॉरेन बफेट एक दिन में अरबपति नहीं बने थे। उन्होंने दशकों तक सही फैसले लिए, धैर्य रखा और अपने पैसे को वहां लगाया जहां वह बढ़ सकता था। उनकी सफलता का सबसे बड़ा राज यही है: पैसा वहां मत लगाओ जहां वह मरता है, पैसा वहां लगाओ जहां वह बढ़ता है। पॉइंट 6, महंगा कर्ज, बैड डेट। छठी चीज जो गरीब आदमी बार बार खरीदता है लेकिन अमीर लोग उससे जितना हो सके दूर रहते हैं, वह है महंगा कर्ज। अब ध्यान से सुनो, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि वे फोन खरीद रहे हैं, बाइक खरीद रहे हैं, फर्नीचर खरीद रहे हैं या छुट्टियां खरीद रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि वे उन चीजों से ज्यादा ब्याज खरीद रहे होते हैं। आज बाय नाउ पे लेटर, क्रेडिट कार्ड, EMI और इंस्टेंट लोन ने खर्च करना इतना आसान बना दिया है कि लोगों को दर्द ही महसूस नहीं होता। पहले इंसान पैसा खर्च करता था तो उसे जेब खाली होती दिखती थी। आज सिर्फ एक क्लिक होता है और खर्च हो जाता है, लेकिन असली कीमत बाद में चुकानी पड़ती है। जरा सोचो, किसी ने 1 लाख रुपए का फोन EMI पर लिया। उसे लगा कि वह सिर्फ 3,000 रुपए या 4,000 रुपए महीने दे रहा है, लेकिन वह यह भूल गया कि आने वाले कई महीनों तक उसकी भविष्य की कमाई पहले से गिरवी रखी जा चुकी है। उसकी सैलरी आने से पहले ही उसका एक हिस्सा किसी और का हो चुका है। यही कारण है कि गरीब आदमी अक्सर अपनी भविष्य की कमाई को आज खर्च कर देता है, जबकि अमीर आदमी आज त्याग करता है ताकि भविष्य में ज्यादा कमा सके। वॉरेन बफेट ने एक बार कहा था कि अगर मैं तुम्हें दुनिया की सबसे बेहतरीन कार दूं और कहूं कि यह तुम्हारी जिंदगी की आखिरी कार होगी, तो तुम उसकी कितनी देखभाल करोगे। उनका मतलब सिर्फ कार से नहीं था, उनका मतलब था
कि हमें अपने संसाधनों का इस्तेमाल सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि हर चीज सीमित है और सबसे सीमित संसाधन है तुम्हारी कमाई। गरीब आदमी ब्याज भरता है, अमीर आदमी ब्याज कमाता है। गरीब आदमी बैंक को अमीर बनाता है, अमीर आदमी कंपाउंडिंग को अपने लिए काम पर लगाता है। और यही वजह है कि एक व्यक्ति हर महीने EMI भरते भरते थक जाता है, जबकि दूसरा व्यक्ति हर महीने अपने निवेश बढ़ाता रहता है। याद रखो, कर्ज खुद बुरा नहीं होता, लेकिन ऐसा कर्ज जो तुम्हारी जेब से पैसा निकाले और बदले में कुछ न बनाए, वह तुम्हारी दौलत का सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। पॉइंट 7, सस्ती सोच जो महंगी पड़ती है। चीप चॉइसेस दैट कॉस्ट मोर लेटर। 7वीं और आखिरी चीज जो गरीब आदमी बार बार खरीदता है लेकिन अमीर लोग उससे बचते हैं, वह है सस्ती सोच। यह सुनकर शायद अजीब लगे, क्योंकि हम बचपन से सुनते आए हैं कि सस्ता खरीदो और पैसे बचाओ, लेकिन कई बार सबसे सस्ती चीज ही सबसे महंगी साबित होती है। जरा सोचो, कोई व्यक्ति अच्छी क्वालिटी के जूते खरीदने की बजाय बार बार सस्ते जूते खरीदता है। कुछ महीनों बाद वे टूट जाते हैं और फिर नए खरीदने पड़ते हैं। कोई व्यक्ति अपनी स्किल्स पर पैसा खर्च करने से बचता है, लेकिन सालों तक कम सैलरी में फंसा रहता है। कोई अपनी सेहत पर खर्च नहीं करता, लेकिन बाद में अस्पताल के बिल हजारों और लाखों में भरता है। यानी वह पैसे बचा नहीं रहा होता, वह सिर्फ खर्च को भविष्य में टाल रहा होता है। यही जगह है जहां अमीर और गरीब की सोच पूरी तरह अलग हो जाती है। गरीब आदमी सिर्फ कीमत देखता है, अमीर आदमी वैल्यू देखता है। गरीब आदमी पूछता है यह कितना सस्ता है, अमीर आदमी पूछता है यह मुझे कितना फायदा देगा। वॉरेन बफेट हमेशा कहते हैं कि प्राइस इज व्हाट यू पे, वैल्यू इज व्हाट यू गेट। यानी कीमत वह है जो तुम देते हो, लेकिन वैल्यू वह है जो तुम्हें बदले में मिलती है। अगर कोई किताब 500 रुपए की है लेकिन वह तुम्हारी सोच बदल देती है, तो वह सस्ती है। अगर कोई कोर्स 5000 रुपए का है लेकिन उससे तुम्हारी इनकम बढ़ जाती है, तो वह सस्ता है। लेकिन अगर कोई चीज 500 रुपए की है और उसका कोई फायदा नहीं, तो वह महंगी है। यही कारण है कि अमीर लोग अपने ज्ञान, अपनी सेहत, अपने नेटवर्क और अपनी स्किल्स पर खर्च करने से नहीं डरते, क्योंकि उन्हें पता है कि यह खर्च नहीं, निवेश है। और यही आखिरी फर्क है। गरीब आदमी ऐसी चीजें खरीदता है जो आज सस्ती लगती हैं लेकिन कल महंगी पड़ती हैं। अमीर आदमी ऐसी चीजों में निवेश करता है जो आज महंगी लगती हैं लेकिन कल उसे और अमीर बनाती हैं। इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं तुम्हें एक छोटा सा चैलेंज देना चाहता हूं। अगले 30 दिनों तक हर बार जब तुम कोई चीज खरीदने जाओ, खुद से सिर्फ एक सवाल पूछो, क्या यह खरीदारी मुझे अमीर बना रही है या गरीब बनाए रख रही है? अगर तुमने सिर्फ इस एक सवाल को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया, तो यकीन मानो तुम्हारी सोच, तुम्हारी आदतें और तुम्हारा भविष्य बदलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आखिर में दुनिया 2 तरह के लोगों में बंटी हुई है। एक वे जो पैसे से चीजें खरीदते हैं ताकि लोग उन्हें अमीर समझें, और दूसरे वे जो पैसे को इस तरह इस्तेमाल करते हैं कि वे सच में अमीर बन जाएं। चुनाव हमेशा तुम्हारे हाथ में है। तो दोस्तों, आज बताई गई इन 7 चीजों में से आप सबसे ज्यादा कौन सी चीज खरीदते हैं? मुझे कमेंट में जरूर बताइए। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच में थोड़ा सा भी बदलाव लाया हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहां हम ऐसी ही बातें करते हैं जो सिर्फ आपकी कमाई नहीं, आपकी सोच और आपकी जिंदगी दोनों को बेहतर बनाती हैं। याद रखिए, अमीर बनने की शुरुआत ज्यादा कमाने से नहीं, बल्कि सही फैसले लेने से होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और अपने पैसों को अपने लिए काम पर लगाइए।